देखो ये पूरा तालाब है, ठीक है, और ये एक झरना है जो आया हुआ है एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। नाउ द रीज़न मैंने ये वीडियो की शुरुआत की है वो है ये दिखाने के लिए। देख रहे हो आप ये क्या है? ये मछलियाँ कोशिश कर रही है ऊपर जाने के लिए। यूजुअली क्या होता है पता है, हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि जहाँ पे जमाना चलता है, दुनिया जाती है, वहाँ पे हम जा सकते हैं। पर ये छोटी सी मछलियाँ, टू बी फ्रैंक विथ यू, कि इसका इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मछलियाँ कोशिश कर रही है क्या करने की? ऊपर जाने की। पानी का जो बहाव है उसके बिल्कुल विपरीत आगे बढ़ने की। निष्फल होती है। देखो ये यहाँ पे आई, थक गई है तो छुप गई है यहाँ पे, ठीक है। आई डोंट नो आप इसको क्लियरली देख पाओगे कि नहीं, लेकिन वो कंफर्टेबल जगह पे थोड़ी देर के लिए छुप गई है, लेकिन जैसे ही कंफर्ट हो जाता है, ये देखो दोस्तों, आपने मछलियों को देखा, ठीक है। सो दो बातें मैं सीखा हूं इससे। जिंदगी में दो चीज होती है, या फिर ये समझ लीजिए कि दो टाइप के लोग रहते हैं। एक जो कि लाइफ को जीते हैं, दुनिया जैसे चलती है चलने देते हैं, कोई लेना देना नहीं है, क्या होगा कैसे होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस अपने से जियो। टाइप 2 वाले लोग ऐसे होते हैं ना, जो क्या करते हैं, उनका मेंटालिटी कुछ ऐसा होता है कि भाई पानी नीचे जा रहा है लेकिन वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया बस चलती रहती है और ये लोग कोशिश करते हैं कि कुछ अलग कर सके, कुछ आगे बढ़ सके। ये कंडीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कि जब उस लाइफ में जब वो लोग जी रहे हैं, अगर चीजें कंफर्टेबल ना हो, ठीक है, अगर चीजें अच्छे से ना चले, अगर वो अच्छे से एडजस्ट ना कर पाए, तो ऑटोमेटिकली उनका दिल, उनका दिमाग उनको रोक देता है, ठीक है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, जैसे हमने मछलियों को देखा कि कैसे कोशिश करती है आगे बढ़ने की, ठीक है। एक चीज मैंने देखी कि हाँ ठीक है, जब रेस्ट करना होता था तब वो 2-3 एक साथ मिल जाती थी, लेकिन यूजुअली ये मछलियां अकेले ही आगे बढ़ती थी। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में हमको अकेले आगे बढ़ना होता है। ना दोस्त, ना भाई, ना बहन, ना पति, ना पत्नी, ना फ्रेंड्स, कुछ नहीं। आप अकेले, केवल आप अकेले बस आगे बढ़ रहे हैं। इससे इम्पैक्ट क्या होता है पता है जीवन में, कि आप अकेले होने के बावजूद भी एक पावर, एक स्ट्रेंथ को महसूस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के सोचो कि आप किसी जगह पे इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है। आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, सुबह से शाम तक वहाँ पे बैठते हो, बहुत सहते हो, ऐसा लगता है करे, बहुत टेंशन भी आता है दिमाग में, क्या होगा क्या नहीं। और पूरा दिन ख़त्म करने के बाद, खाना तक नहीं खाया आपने, पूरा दिन ख़त्म करने के बाद आप 5 या 10 मिनट का आपका इंटरव्यू होता है और फिर बोला जाता है कि नहीं सॉरी, आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ब्ला 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 ब्ला। और फिर बाद में आपको पता चलता है कि ऑलरेडी सिलेक्शन तो पहले से हो चुका था, ये जस्ट फॉर्मेलिटी था। तो उस वक्त पे आपका रिएक्शन क्या होगा? डेफिनेटली गुस्सा आएगा। सोचा क्या, मतलब अननेसेसरी दिन खराब हो गया, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे दिमाग में थॉट्स आएंगे, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएंगी। लेकिन मेरे प्रियो, इन रियलिटी ये एक कॉमन चीज़ है।
ठीक है, जब मैंने मछलियों को अभी देखा और मैंने आपको दिखाया, वो कोशिश कर रही थी आगे बढ़ने की, ठीक है, लेकिन कई जगह पे क्या होता था, वो रुक जाती थी। इवन अभी भी मेरी निगाहें इन मछलियों पे है और छोटा सा झुंड बना के वो एक जगह पे रुकी हुई है जहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर सके और फिर आगे बढ़े। क्यों ऐसा? इन रियलिटी हर एक जगह पे जब आप असफल होते हो, निष्फल होते हो, तो आपको थोड़ी देर अपने आप को रेस्ट करना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। हम इसलिए नहीं बने कि एक जगह पे रुके, बस रुके रहे। आपको पता है कैंटीन, नॉर्मली जो कॉलेज के लोग हैं वो कैंटीन को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं खुद जब कॉलेज करता था तो सबसे बढ़िया वही जगह लगती थी। क्लास ख़त्म हुआ, जाएं, दोस्त हैं साथ में, चाय पी। आज का ज़माना अलग है, लेकिन वो वक्त हुआ करता था जब 5 रुपए की चाय मिलती थी, और वो 5 रुपए की चाय में मतलब हम लोग अगर कैंटीन में चाय पी रहे हैं ना, तो हमको हमारा कप पकड़ के रखना पड़ता था। पता है क्यों? क्योंकि अगर गलती से नीचे रखा कप और हमारा कोई दोस्त ने देख लिया तो वो कप को उठा लेगा, ठीक है, और फिर वो कप आपके पास आएगा नहीं, वो ख़त्म कर देगा चाय। इट वाज अमेजिंग टाइम। आई मीन, ऐसा नहीं था कि वो चोरी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता था जिसको हम एंजॉय करते थे। आपको पता है वो कैंटीन वर्ड कैसे आया था? कैंटीन वर्ड यूजुअली आर्मी में इस्तेमाल होता था, ठीक है। कैंटीन का मतलब होता था एक छोटा सा बोतल होता था जिसमें थोड़ा सा दारू रहता था, ठीक है। वो दारू जो आर्मी के जो जवान हैं उनको वो छोटा सा कैंटीन दिया जाता था। इससे ये होता था कि अगर वो मतलब जोश कम हो गया है तो, और जोश की ज़रूरत है सडनली, तो वो विस्की पी लेते थे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उनमें एक ताकत आ जाती थी। सेकेंड थिंग, अगर चोट लगी है तो वही दारू उसको निकाल के, अल्कोहल है तो उसको चोट पे थोड़ा सा डाल देंगे, तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत पेन रिलीफ भी हो जाएगा टेम्पररी बेस के लिए। नाउ ये वर्ड कैंटीन, ठीक है, जो कि आर्मी के अंदर लोगों को थोड़ा सा शांति देने के लिए या टेम्पररी रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होता था, या एनर्जी देने के लिए इस्तेमाल होता था, वही लेटर ऑन इस्तेमाल हुआ कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, थोड़े थक जाते हैं, मेंटली थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, जाते हैं, चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा जो अगर कुछ टेंशन है दिमाग में तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिलेंगे वहाँ पे तो थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, और उसके बाद वो क्या करेंगे, अपने आप को फिर एनर्जाइज करके वो आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, आज वो कैंटीन का तो ज़माना नहीं है, या कहीं कहीं पे तो आज भी है, लेकिन आज हमें कभी कभी अपने आप को रिफ्रेश करना ज़रूरी है, ठीक है, स्पेशली जब आप चैलेंजिंग लाइफ में हो। देखो, थोड़ी देर पहले जो मछलियों का झुंड एक जगह पे रेस्ट कर रहा था ना, वो सारी मछलियाँ भी आगे जा चुकी हैं, ठीक है। दोस्तों, लाइफ ऐसी नहीं है कि सब कुछ अच्छा मिले आपको, सब कुछ बढ़िया मिले, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट ना। लाइफ ऐसी है जिसके अंदर आप दुख सहते हो, तकलीफ सहते हो, लेकिन अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हो। डेफिनेटली ये जो पर्सपेक्टिव है वो एक्चुअली लीडरशिप पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं इसको बहुत ज़्यादा अभी एक कॉमन लाइफ के ऊपर फोकस करके बता रहा हूँ कि जैसे मछलियाँ बहाव के विपरीत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, अपने आप को आगे ले जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ तक जाएंगी, मुझे नहीं पता कि ये बहाव कहाँ तक है, मुझे ये भी नहीं पता कि आगे जाके पानी अगर ख़त्म हो जाएगा तो ये मछलियाँ मर भी सकती हैं, लेकिन उनका टारगेट ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। सो मेरे प्रियो, आप लाइफ में जब डिस्टर्ब हो जाते हो, फेल हो जाते हो, ठीक है, लाइफ में फेल हो जाते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए वो कैंटीन वाला रेस्ट करना है। दारू वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो अल्कोहल वाला रेस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन रेस्ट बोल रहा हूँ जिसमें फ्रेंड्स हैं, आपका परिवार है, परिचित लोग हैं, उनके साथ थोड़ा घुलना मिलना है, कुछ टाइम स्पेंड करना है, और फिर नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और मैं कई बार ये बताता हूँ कि किसी और की इनेबिलिटी, किसी और की आपके अंदर खूबी न देखने की ताकत से आप अपने आप को अनेबल है वो मत समझ लो, ठीक है। कोई आपकी खूबियों को, कोई आपकी ताकत को नहीं देख पा रहा है
उसकी वजह से अपने आप को ये मत समझो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हम सब में एक ताकत होती है। बस ज़रूरत है एक एनर्जी की जिसको हम गेन करें। अगेन रेस्ट इज़ वेरी मच नीडेड। ठीक है, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ कि रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं कई लोगों को देखता हूँ मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत के बहुत, ये भी गलत है। मेहनत करो, ठीक है, लेकिन वो मेहनत इतनी ना हो कि आप रेस्ट ही ना कर पाओ। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, हम रेस्ट नहीं करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे बॉडी पे आएगा। ठीक है, तो मेहनत भी करना है, रेस्ट भी करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो जीवन है ना, वो भेड़ बकरियों का या घोड़ों का रेस नहीं है। इट्स अ लाइफ, आपको एंजॉय करना है, एथिकली एंजॉय करना है। ठीक है, अच्छे से जीवन जीना है और अपने लिए और औरों के लिए आशीष का कारण बनना, और तब जाके आप और मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे और बहुत सारे लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बनेंगे। क्योंकि देखो इस दुनिया में है ना, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार आपका जीवन, आपके जीवन का तरीका, आपका अचीवमेंट का तरीका कई लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स बन सकता है। ठीक है, और उसी चीज़ को आगे लेके बढ़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।